गांव रतनपुर के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे लोग डायन का घर कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे कि वहां शैतानी ताकत का वास था और जिसने भी उस घर में कदम रखा वो जिंदा वापस नहीं आया। एक दिन शहर से आए 4 दोस्त राहुल, अजय, निधि और कविता ने इस बात को अफवाह समझकर वहां जाने की ठानी। गांव वालों ने बहुत रोका लेकिन वे नहीं माने। ने इस बात को अफवाह समझकर वहां जाने की ठानी। गांव वालों ने बहुत रोका लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे चारों उस घर में घुसे। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। हवा में अजीब सी गंध थी और दीवारों पर पुराने खून के निशान थे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। निधि डरकर चिल्लाई, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, डरो मत, ये सब बकवास है। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया दीवारों से सिसकियों की आवाज आने लगी। अजय ने टॉर्च जलाकर देखा। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। अचानक एक काली परछाई तेजी से उनके पास आई और निधि के ऊपर कूद पड़ी। सी निधि जमीन पर गिरकर कांपने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गई। उसकी आवाज बदल गई, तुम लोग मेरी जगह क्यों आए? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो जमीन पर घिसटती हुई उठी और अजय की गर्दन पकड़ ली। अजय चीखने लगा लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। राहुल और कविता घबराकर भागे लेकिन दरवाजा बंद था। राहुल ने जेब से देवी का ताबीज निकाला और जमीन पर फेंक दिया। अचानक निधि जोर से चीखी और बेहोश हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल और कविता अजय और निधि को उठाकर भागे। गांव के तांत्रिक ने बताया कि वो घर रंजना नाम की औरत का था जिसे गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा अब बदला ले रही थी। इसके बाद किसी ने उस घर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। पर कहते हैं रात के अंधेरे में अब भी वहां से किसी के रोने की आवाज आती है।